हे मेरे भोलेनाथ, आज भी मैं आपके चरणों में केवल जल चढ़ा सकता हूँ। प्रभु, चाहे मेरे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आएं। बेटा, इतनी सुबह जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? बाबा, मैं रोज यहाँ लकड़ियाँ लेने आता हूँ। इन्हें बेचकर जो थोड़ा पैसा मिलता है उसी से मेरा घर चलता है। और ये जल कहाँ ले जा रहे हो? रोज सबसे पहले उन्हें जल चढ़ाता हूँ। लेकिन बेटा, क्या तुम मुझे ये जल दे सकते हो? बाबा, ये जल तो मैंने महादेव के लिए रखा था। प्यास से अधिक तुम्हारी पूजा जरूरी है। नहीं बाबा, अगर मेरे सामने कोई प्यासा हो और मैं उसे पानी न दूं का क्या अर्थ? लीजिए बाबा, पहले आप जल पीजिए। लेकिन अब महादेव को क्या चढ़ाओगे? उन्हें पता है कि मैंने उनका जल किसी जरूरतमंद को दिया है। तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? नहीं बाबा, आज घर में भी कुछ नहीं है। फिर भी तुमने मुझे अपना जल दे दिया? हाँ बाबा, भूख कुछ समय सह सकता हूँ, लेकिन किसी प्यासे को अपने सामने तड़पते हुए नहीं देख सकता। बाबा, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए महादेव का प्रसाद है। कल्याण मस्तु बेटा, तुम्हारी निश्चल भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर तुम्हारे भोलेनाथ सच में तुम्हारी सुनुन से आज क्या मांगोगे? अपने लिए धन नहीं मांगूंगा। तो फिर क्या मांगोगे? बस इतना कि मेरी भक्ति कभी कमजोर ना हो। अगर तुम्हें जीवन भर गरीबी में रहना पड़े तो? महादेव का नाम मेरे साथ है, फिर मैं गरीब कैसे हुआ? अगर पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तब भी मैं अपने भोलेनाथ का साथ नहीं छोड़ूंगा। देव तुम्हारे सामने आ जाएं तो मैं उनके चरणों में गिरकर कहूंगा, प्रभु मुझे सदा अपनी शरण में रखो। तो आंखें खोलो भक्त। आप कौन हैं? जिसे तुम रोज इस शिवलिंग में खोजते हो, आज वही तुम्हारे सामने खड़ा है। भोलेनाथ, क्या सच में आप मेरे सामने हैं? हाँ भक्त, तुमने मुझे जल चढ़ाने से पहले एक प्यासे की प्यास बुझाई। तुमने अपनी कमाई बचाने के बजाय एक जरूरतमंद को दे दी। कठिन समय में भी तुम्हारा विश्वास नहीं टूटा। प्रभु, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है। मुझे सोना, चांदी और बड़े बड़े भोग नहीं चाहिए। मुझे चाहिए सच्चा हृदय। प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसे उपकार मत समझो भक्त, ये तुम्हारी सच्ची भक्ति का फल है। हर हर महादेव।